प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 79 को कर रहे हैं। ये 6 to 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए आयु जानने की गेम खेलें। अर्थात हमें इसमें एक कॉलम दिया गया है, उससे हमें इन बच्चों की आयु जाननी है। आइए समझें कि हमें खेलना कैसे है। मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है, लेकिन बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो हमें बी, ए और डी, हमें 9 को ढूंढना है किस कॉलम में है। तो जो 9 है वो ए और डी कॉलम में है। यहाँ पर देखिए 9 जो संख्या है डी में है और ए कॉलम में है, इसलिए जो है मोहन की जो उम्र है वो 9 वर्ष है। आगे ऐसे ही समझाने के लिए ये रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, तो ये बी में है और रूही की उम्र 2 है, तो जो 2 है वो केवल कॉलम बी के अंदर है, बाकी कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं, इसलिए रूही की उम्र 2 वर्ष है। तरनजीत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में है, लेकिन सी में नहीं है, इसलिए तरनजीत 11 वर्ष का है। जो 11 है वो ए, बी और डी में है। अब 11 को ध्यान से देखो, 11 जो है डी में हो गया, ए और बी में हो गया और ये ए में हो गया, किंतु सी में नहीं है। और ऐसे ही जॉन की आयु कॉलम ए, बी, सी, डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। तो ये जो 15 है वो सभी कॉलमों में आया हुआ है, इसलिए जॉन की उम्र 15 वर्ष है। अब जो है इसकी वर्कशीट को हल करते हैं। रोहित की उम्र कॉलम ए, सी में है। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो केवल ए और सी में हो और बी, डी में ना हो। रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो प्यारे बच्चों, रोहित की जो उम्र है ए और सी कॉलम में, दो 5 एक ऐसी संख्या है यहाँ पर जो ए में भी है और सी में भी है और बी, डी में 5 नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, बी में 5 कहीं नहीं है, डी में 5 कहीं नहीं है। तो जो है रोहित की उम्र कितनी हुई? 5 वर्ष। कितनी हुई? 5 वर्ष। अब अगला जो क्वेश्चन है, सलमान की उम्र कॉलम बी, सी और डी में है, लेकिन ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। अर्थात बी, सी, डी में है, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो बी, सी और डी तीनों में हो। तो हम ध्यान से जब देखते हैं तो जो 14 संख्या है वो बी, सी और डी तीनों में है, लेकिन ए में नहीं है। तो इसलिए जो है सलमान की उम्र कितनी है? 14 वर्ष है। सलमान की उम्र कितनी है? 14 वर्ष है। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? अब हमें पूरा कॉलम ए देखना है कि इसमें किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कॉलम ए है हमारा, इसमें संख्याएं जो दी हुई हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें देखने के पर पता लग रहा है कि ये सारी संख्याएं हमें विषम संख्याएं प्रतीत हो रही हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अर्थात विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से, खुद से या फिर किसी विषम संख्या से ही कटती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से या फिर खुद से या फिर किसी विषम संख्या से ही कटती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगला प्रश्न जानते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके भाई की उम्र 12 वर्ष है और दोस्त की उम्र 10 वर्ष है। तो फिर आपको क्या करना है? जिस कॉलम में 12 है वो कॉलम ढूंढना है। अब मान लो आपके भाई की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। तो 12 किस किस कॉलम में है? सी और डी कॉलम में है। तो आप यहाँ पे भाई की उम्र के लिए 12
सी डी कॉलम कर देंगे। और मान लो दोस्त की उम्र 10 वर्ष है तो 10 किस कॉलम में है, 10 बी कॉलम में है और 10 डी कॉलम में है। तो दोस्त की उम्र के लिए बी और डी कॉलम हो जाएगा, भाई की उम्र के लिए सी और डी कॉलम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।